तो मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, कल मैं एक पेपर सेट करके देता हूं, जिन्होंने ये पेपर सेट किया है वो टाइमर के साथ लाइव आ जाए और पेपर सॉल्व करके बता दें पूरा, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। ओपन स्टेटमेंट है, क्योंकि जेईई मेन के कंपेयर में ये 8 to 10 टाइम्स टफ पेपर है। मैं तो पहले 5-6 टाइम्स ही कह रहा था, लेकिन अगर पूरी डीप एनालिसिस करने के बाद अगर मैं इसको देखूं तो जेईई मेन 2025 का जो पेपर है उससे 8 to 10 टाइम्स टफ पेपर है। मतलब 4-5 सवाल तो जेईई एडवांस के टाइप है। तो ये है लेवल। अब हम और आप, हमने पेपर नहीं बनाया भाई, अब वो किस सोच के साथ पेपर बनाया है, कैसे बनाया है। और ये भी नहीं है कि हम कह रहे थे इजी इजी होगा इसलिए उसने टफ बना दिया, वो 4 महीने पहले पेपर बन जाता है। ये भी बात थोड़ा समझिए आप। दिस इज नॉट द राइट वे टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। लास्ट ईयर आपने सिलेबस नहीं दिया, रैंडमली जो चीज डिलीटेड थी, रेडियो एक्टिविटी पे सवाल पूछे, एनसीईआरटी में गलतियां हैं, आपको पता नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी कमेटी बना रखी है, इतना बड़ा देश है, इतना सारा रिसोर्सेज होता है, इतना खर्चा होता है इस पे, आपको यही नहीं मालूम कि आपकी एनसीईआरटी में गलती है। इस साल आप पेपर बनाते हो, आपने कुछ ऐसे सवाल पूछे हुए जो आपने कहीं मेंशन नहीं किए। आप जो सिलेबस रिलीज करते हो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें कहीं मेंशन नहीं है। मैं बताऊंगा अभी आपको वो सवाल। डोंट गिव अप विद दिस ना। पेपर टफ सबके लिए टफ है। बॉटम लाइन यही है आज के डिस्कशन की कि पेपर अगर टफ हुआ है फिजिक्स का तो सबके लिए टफ हुआ है, तो कट ऑफ भी वैसे ही जाएगा। क्या पता कट ऑफ इस बार अब 600 हो, 520 हो, 510 हो, स्टेट कट ऑफ हो सकता है और कम हो। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। जब पेपर बहुत टफ आता है कट ऑफ बहुत कम हो जाता है। तो अभी तो वेट करते हैं ना, कट ऑफ निकलने देते हैं और एनालिसिस होने देते हैं। अभी डिसहार्टन नहीं हो जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। 2016 का पेपर जो हम आपसे कहते हैं कि यार ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है, अब सर वो पेपर 2025 से बदल जाएगा। हाँ, वो 2025 से बदल जाएगा। टफेस्ट पेपर हम 2025 को बोलेंगे। और दोस्तों टू बी रियली ऑनेस्ट, कट ऑफ हिलेगी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत वैसे भी नहीं है कि अगर आपके 20 नंबर कम आ रहे हैं, दुनियादारी में सबके 20 नंबर कम ही आएंगे, है ना। और अब एक चीज आपको जो सीखनी चाहिए, जो ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट थे जिनको लगता है कि मेरे को ड्रॉप लेना है, एक चीज जो आपको सीखनी चाहिए, प्लीज गो इनटू द कॉन्सेप्ट्स वर्टिकली, सुपरफिशियली, भावनाओं में नहीं बहना है। बहुत अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को आपको पॉलिश करना है। और पेपर टफ आया है, पहली बात घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चों को मैंने रोते हुए देखा है। उनको कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी जंग में जाते हैं तो 2 ही निर्णय निकलते हैं, या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं, हारते नहीं हैं। अगर आज की जंग में आप जीते हो तो बहुत बहुत बधाई, नहीं तो क्या सीखे हो उस पर ध्यान देना। प्लीज डिसहार्टन मत होइएगा। आप निराश होके कभी भी अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकते हैं। आज का दिन अगर आपका अच्छा गया है तो थोड़ा विनम्र रहिए। अपने आसपास के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका मैं कहूँगा कि हौसला बढ़ाइए। और अगर आज आपका दिन अच्छा नहीं गया है तो दिन खराब है, जिंदगी खराब नहीं है, ठीक है। एक दिन खराब होने से एक जिंदगी खराब कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। हमारा तो यही मानना है, एक आई ऑलवेज बिलीव देयर इज ऑलवेज ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। रात जितनी मर्जी अंधेरी क्यों ना हो, एक दिन उजाला तो होगा ही होगा, ठीक है। मैं जानता हूँ बुरा तो लगता ही लगता है, अगर किसी का एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा बुरा लगेगा, और जिसका एग्जाम अच्छा गया होगा अच्छा लगेगा। जिनका अच्छा गया है विनम्र बनिए, जिनका नहीं अच्छा गया है वो गलतियों से सीखिए और आगे मूव ऑन करिए, ठीक है। क्या ऐसी गलत चीज हो रही है हमारी टेस्टिंग एजेंसीज में जो वो एक कायदे का पेपर नहीं बना पाते हैं? आप 2024 का एकदम पेपर अलग देते हो, 25 का एकदम अलग दे देते हो। भाई आपको समझ ही नहीं पड़ रहा है कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। और फिजिक्स का पेपर हमने देखा भी, हमने सॉल्व भी किया, हमने समझा भी। मतलब इसको क्या कह सकते हैं कि सच में ये दिमागी मतलब अजीबोगरीब हरकत है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनाना जो सिलेबस में ही नहीं है, ऐसे कंसेप्ट यूज करना जो अजीबोगरीब तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया है। हाँ बिल्कुल ये बात है कि क्वेश्चंस पीवाईक्यू भी है, लेकिन वो लेंदी फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा लेंदी लैंग्वेज लिखा है, कैलकुलेशन लेंदी है। अब बच्चा पेपर जब अटेम्प्ट करता है तो पहला दूसरा तीसरा पेपर देख के वो हताश हो जाता है। मेंटल साइकोलॉजी वाला ज्यादा हुआ है, क्योंकि जैसे कई बार हम लोग भी आपको सिखाते हैं कि हर एक सवाल बस करने के लिए नहीं होता है, कि एक सवाल जो आ गया है कि उसे हम बिल्कुल लग करके करने ही लगे, जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक हम आगे ना बढ़े। और हम हर बार यही सवाल बताते रहते हैं कि यार जो सवाल नहीं हो रहा उसे स्किप करके आगे बढ़ो। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जिस हिसाब का पेपर आया था वो लेंदी भी था सेम टाइम पे, हार्ड भी था सेम टाइम पे, और उसकी जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है, आप चाहे तो हम क्या
आप कंपेयर कर लेना कि जैसी ये क्वेश्चन फ्रेमिंग इन लोगों ने इस बार करी है, क्या वैसी आज तक कभी भी करी है? हाँ, सच में मतलब सभी पेरेंट्स से, टीचर से, और मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहूँगा कि यार पेपर अनएक्सपेक्टेड था। और ठीक है, पेपर बनाने में जो चीज़ें करी गई है वो एक्सपेक्टेड नहीं थी कहीं से भी कहीं तक। और जैसा 24, 23, 22, 21, 20 का पेपर है उसे एकदम ही अलग लेवल का पूछ लिया, जैसे आज तक नहीं आए। सबसे टफ पेपर में आप इसको काउंट कर सकते हो कैलकुलेशन के हिसाब से, लेंदी है चीज़ इस हिसाब से, है ना। बायोलॉजी बेटा कंसेप्चुअल थी, डिफिकल्ट नहीं थी बेटा, कंसेप्चुअल थी। और हम क्लास में हमेशा आपको बोलते थे बेटा बहुत लाइटली मत लो ये जो आप लोग सब्जेक्ट को बायो यो ये वो बहुत बेटा आप लाइटली इसे जो लेते हो ना, आप उसे लाइटली मत लो। हमने आपको थ्रू आउट सेशन बोला है, बहुत सारे बच्चे बेटा मजाक मजाक में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा। आई थिंक ये पेपर देख के आपको समझ में आएगा दिस इज नॉट बायो यो बेटा, दिस इज द रियल बायोलॉजी। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। जितने टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों सर नीट क्रैक करना है तो एक बार सीरियसली तैयार करिए, और अगर नीट सच में नहीं क्रैक करना है तो कुछ और करिए, जीवन में आगे बढ़िए। अनस बोल रहा है सर मैं पहली बार आज पापा के सामने रोया था। कोई बात नहीं बेटा, अपने ही तो पापा हैं, बचपन में भी रोए हो तुम उसके सामने, पहली बार थोड़ी रोए अपने पापा के सामने। पैदा होते ही आप अपने पापा के सामने रोए थे। बचपन में आप जब गिर गए थे घुटने पे, चोट लगी थी, तब आप पापा के सामने रोए थे। जब पहली बार साइकिल चलाना सीखे थे आप, तब आपकी जब चोट लगी थी तब आप पापा के सामने रोए थे। जब बचपन में मैम ने डांट दिया था तब आप घर आके पापा के सामने रोए थे। पापा के सामने रोने में कैसी शर्म है, बाप है यार, उसने तो सब देखा है अपना। हाँ, उसने तो एक्चुअली सब देखा है, अपने को बिना कपड़े के देखा है, अपनी शिशु फटी कराई यार उसने। बाप के सामने रोने से कैसी शर्म। मैथमेटिक्स के जेडब्ल्यू एडवांस के कॉन्सेप्ट से जो 11वीं क्लास में मैंने आईआईटी में पढ़े थे वो मुझे याद आ गया, तो मैं कर पाया उस सवाल को। 11वीं का 12वीं जो नीट का बच्चा कहां से करेगा यार उसको, वो भी पेपर के प्रेशर में, पेपर के ड्यूरेशन में। स्टूडेंट्स, दिस इज जिन लोगों का भी पेपर गलत गया है, बिगड़ा है, दिस इज नॉट योर फेलियर, दिस इज अ सिस्टमिक फेलियर। आई रिपीट द पॉइंट, दिस इज नॉट योर फेलियर, दिस इज सिस्टमिक फेलियर। आज मैं बिल्कुल विदाउट एनी फिल्टर आपसे बात कर रहा हूं, कोई प्रीवियस थॉट्स, कोई प्रीवियस स्क्रिप्ट, कोई प्रीवियस कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, जो मन में है, जो दिमाग में है वो बता रहा हूं। पेरेंट्स प्लीज आप मेरे इस मैसेज को सुने, समझें, हर स्टूडेंट अपने पेरेंट को ये बात बताए, इस वीडियो को दिखाए। मैं 12 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और मैं मेरे टीचिंग करियर के दावे से ये कह सकता हूं कि ये जो पेपर बना है ये कोई सही पेपर नहीं है। जो एनटीए टेस्ट करना चाहता है एक नीट के एस्पिरेंट से, ये पेपर उसको कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये 45 सवाल जो दिए गए थे ये मुझे सॉल्व करने में अराउंड 2 घंटे से ऊपर लगे हैं। बच्चा नीट के पेपर में अगर 35 सवाल भी करना चाहेगा ना तो भी वो 1 घंटे में नहीं कर सकता है। ये मेरा ओपन स्टेटमेंट है। आप लोग अपने बच्चों को इस चीज के लिए बिल्कुल भी दोष ना दें, डांटे ना, ये ना समझें कि उन्होंने मक्कारी करी, ये ना समझे। कॉमन सेंस की बात है ये तो। और या तो मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, कल मैं एक पेपर सेट करके देता हूं, जिन्होंने ये पेपर सेट किया है वो टाइमर के साथ लाइव आ जाए और पेपर सॉल्व करके बता दें पूरा, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। ओपन स्टेटमेंट है, क्योंकि जितने टीचर्स ने सॉल्व किया, हमारी 12 टीचर्स की टीम है, एक से एक धुरंधर टीचर्स हैं। अगर एक इंसान की बात होती तो मैं मान लेता, सारे बच्चों ने, सारे टीचर्स ने अक्रॉस द पैन इंडिया लेवल, जितने टीचर्स मेरे टच में हैं, सब ने यही बात बोली कि भाई 1 घंटे के बस का पेपर नहीं था ये, 1 घंटे। असफल होके नहीं मरेंगे, इस पे खत्म करते हैं सेशन को। असफल होके नहीं मरेंगे, कुछ भी हो, असफल होके नहीं मरेंगे।